हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हाल ही में आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम चल रहा है और मेरा एग्जाम हो चुका है 16 जून 2025 को थर्ड शिफ्ट में। तो इस वीडियो में आपको सेल्फ रिव्यू देने वाला हूँ कि मैथ, जीके और रीजनिंग इसका लेवल एग्जाम में कैसा रहा, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन और किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए, 2019 के कंपैरिजन में इस बार का पेपर लेवल कैसा था, ओवरऑल पेपर का लेवल कैसा था और कट ऑफ क्या रह सकती है और मेरे कुछ सजेशन जो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो रीजनिंग की हम बात करें तो रीजनिंग में 27 से 28 क्वेश्चन ऐसे थे जो एकदम ईजी थे। एक दो क्वेश्चन थोड़े टफ लेवल के हो सकते हैं। टॉपिक्स की हम बात करते हैं तो सिटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोगिज्म से एक क्वेश्चन था, सिटिंग अरेंजमेंट से 2 या 3 क्वेश्चन थे। डायरेक्शन वाले कि पहले 10 मीटर जाता है, फिर पूर्व में जाता है, फिर 5 मीटर, फिर बाएं दाएं घूमता है, ऐसे वाले वो 3-4 क्वेश्चन वो थे। सिलोगिज्म का एक क्वेश्चन था एंड एक क्वेश्चन वो 2 या 3 क्वेश्चन वो थे जो एक क्वेश्चन होता है ना कि सप्ताह के 7 दिन होते हैं, ए इस दिन काम करता है, बी इस दिन काम करता है, सी इस दिन काम करता है, वो क्वेश्चन थे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जैसे DEST, इसमें है 1 2 3 4 एंड फिर ROSE इसमें है 5 4 3 1। ठीक है, तो दोनों में ई आ रहा है, तो ई का कोड क्या है। ठीक है, एक वैसा क्वेश्चन था। अगर आप समझ पाए हो तो समझ पाएंगे जहाँ तक एक ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है, और 27 अटेम्प्ट्स मैं मानता हूँ कि रीजनिंग में काफ़ी अच्छे हैं। एक दो क्वेश्चन थोड़े टफ हो सकते हैं, लेकिन अगर आप पेपर को बहुत केयरफुली करते हैं, ठीक है, जो एक दो क्वेश्चन आपको भी नहीं आ रहे हैं, अगर आप उनको स्किप करते हैं, सेकेंड राउंड में करते हैं, तो डेफिनेटली वो भी हो जाएंगे। तो रीजनिंग मुझे कहीं से भी नहीं लगा कि टफ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैथ की। तो मैथ भाई मैं बोलूँगा एनटीपीसी जो जो केवल स्पेशली एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं ना, उसके लिए मैथ बिल्कुल ईजी नहीं बोल सकता मैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चन अच्छे थे एंड जो आसान क्वेश्चन थे वो थोड़े कैलकुलेटिव थे। ठीक है, इसलिए टाइम टेकिंग होने के कारण हो सकता है कोई प्रेशर में आ जाए। ठीक है, अदरवाइज अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आप 25 से 27 क्वेश्चंस आराम से इजीली वन गो में, अगर वो कैलकुलेटिव है तो भी 1 गो में या 2 गो में आप कर देंगे, 27 आप कर देंगे। तो मैथ में मेरा मान के चलना है कि 25 अटैम्प्ट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे अटैम्प्ट्स हैं। ठीक है, अगर आपका पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा है तो, अगर इजी शिफ्ट आ गई हो तो उसका मैं नहीं कह सकता, अदरवाइज 25 अटैम्प्ट्स काफ़ी अच्छे हैं मैथ में। एंड टॉपिक की बात करें तो टॉपिक अपने थे सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन था। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर एंड रूट्स। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस एक रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन था कि एक रेलगाड़ी बी रेलगाड़ी जो कि 300 मीटर लंबी है इसको क्रॉस करती है तो कितना टाइम है, वो सब। ठीक है, और बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक क्वेश्चन था, लेकिन वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हो जाएगा। तो उसके लिए मतलब एक होता है उसमें क्या होता है, टुकड़े करने पड़ते हैं गुणनखंड से, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, तो 2x को तोड़ना है 2 और 1 में। ठीक है, तो वैसा वाला क्वेश्चन था। मतलब बेसिक से अगर आप जाओगे, अगर आप क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लोगे, ठीक है, बेसिक से जाओगे तो डेफिनेटली आप अच्छा कर जाओगे मैथ में भी। ठीक है, इतना टफ नहीं था अगर आपकी अच्छी तैयारी है मैथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीएस की। जीएस जो कि एनटीपीसी के एग्जाम में 40 क्वेश्चन आते हैं जीएस के, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिलेक्शन में। उसका इस बार इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि जो जीएस पूछी गई है ना, एकदम अनएक्सपेक्टेड भाई। मतलब आपका पढ़ा लिखा सब व्यर्थ हो जाएगा। ऐसे मतलब व्यर्थ तो नहीं हो जाएगा, लेकिन एक जो आप इतना पढ़ के आओगे, आपको लगेगा कि यार मैं इतना अच्छा पढ़ के आया हूँ तो 27 अटैम्प्ट्स 2019 के पेपर के हिसाब से कर दूंगा। ठीक है, लेकिन वो सब आपकी जो उम्मीदें हैं वो धराशायी हो जाने वाली है। क्यों? क्योंकि पेपर का लेवल जो जीएस है, जीएस को एकदम अच्छा खासा टफ बनाया है। अब बात करते हैं जीएस में कैसे कैसे क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। कंप्यूटर में 7 से 8 क्वेश्चन थे, 3 से 4 काफ़ी इजी हैं कि पेस्ट करने की शॉर्टकट ट्रिक क्या है, टैब का यूज़ क्या होता है, एंड बहुत ईजी क्वेश्चन थे। साइंस के क्वेश्चन, साइंस के 2 से 3 क्वेश्चन मुझे देखने को मिले, उससे अलावा मुझे कुछ क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। करंट अफेयर के क्वेश्चन भर भर के थे। 2025 का करंट अफेयर था। लोग बोलते हैं कि लेटेस्ट करंट अफेयर क्यों पढ़ते हो, पूछता नहीं है, बट इसने पूछा, लेकिन जो लेटेस्ट करंट अफेयर पूछा ना वो भी इतना डीप में पूछा कि क्या बताऊँ यार। ठीक है, काफ़ी अच्छा खासा पूछा था। और नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्ट्री एंड पॉलिटी। हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन जो आपको प्रीवियस ईयर में शायद देखने को ना मिले ऐसे क्वेश्चन थे कि एक मैत्रिक वंश था कोई, उसके समय कौन सा चाइनीज ट्रेवलर आया था। ठीक है, और एक अनएक्सपेक्ट मतलब एक किताब का नाम था जो मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कौन सी किताब थी, वो पूछा गया कि वो किसने लिखी थी। तो पूछे गए आर्टिकल 47 पूछा गया। ठीक है, कैबिनेट शब्द किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से लिया गया है, ये पूछा गया। कि कुछ क्वेश्चन है जो याद रह जाते हैं। अदरवाइज जीएस जो है काफ़ी अच्छी थी, मेरा मानना है। अगर सेफ अटेम्प्ट की बात करूँ ना मैं, तो 20 प्लस
काफ़ी अच्छे अटेम्प्ट, सेफ नहीं, काफ़ी अच्छे, क्योंकि 20+ अटेम्प्ट के लिए भी आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज, काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड्स, काफ़ी कुछ अप्लाई करना है। और 40 क्वेश्चन को अगर आप 2 से 3 वे में भी करोगे ना, फिर भी देखो टफ तो लेवल था, ठीक है, ऐसे आसान हम नहीं बोल सकते। बाकी सब वेरी करता है, हो सकता है मेरी नॉलेज अगर कम रही हो तो मुझे ज़्यादा टफ लगा हो, बट जीएस वाकई में टफ आ रहा है, ठीक है। मैं उस शिफ्ट में 16 जून की जो 3rd शिफ्ट थी उसमें तो काफ़ी टफ पूछा गया, और ओवरऑल जहाँ तक मैंने देखा है, सुना है, ठीक है, जो जीएस का लेवल है ना वो काफ़ी अच्छा आ रहा है। मतलब इस बार आप बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते जैसे 2019 में था कि पेपर का लेवल काफ़ी इजी था। इस बार पेपर का लेवल काफ़ी अच्छे मेंटेन करने की कोशिश की है, ठीक है। यानी कि जो बच्चा अच्छे खासा मेहनत किया है, ठीक है, जिसने समय दिया है सब्जेक्ट्स को, वो अच्छा कर जाएगा, ठीक है। टफ लेवल की जीएस थी, ये हो चुकी है। और बाकी मैंने आपको बता दिया, करंट अफेयर में थोड़ा डाटा वाइज क्वेश्चन आया था, ठीक। तो ये था पूरा सब्जेक्ट वाइज। अब बात करते हैं ओवरऑल की, तो ओवरऑल पेपर टफ क्यों बना? टफ जीएस ने बना दिया। मैथ एंड रीजनिंग में यार देखो, इतना एक्सपेक्टेड होता है कि थोड़ा इतना बनाना भी चाहिए। क्यों? अगर आप पूरा लेवल इजी कर दोगे ना, तो फिर, क्योंकि मैथ और रीजनिंग अगर आप इजी कर दोगे, रीजनिंग तो सभी बनाते हैं, ठीक है, मैथ का भी अगर आप इजी कर दोगे तो सीजर के बच्चे भी हैं, ठीक है, तो फिर वो पूरा 30 आउट ऑफ 30 कर देंगे तो वो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए पेपर का जो लेवल है वो बनाता जीएस ही है। लेकिन जीएस को भी इस बार काफ़ी अच्छा और काफ़ी टफ पूछा गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात भी है और काफ़ी बुरी बात भी है। दोनों है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू दोनों हैं। तो अब बात करते हैं 2019 के कंपेरिजन में। 2019 के मैंने एग्जाम तो नहीं था, लेकिन उसके मॉक्स दिए थे, तो उसमें यार मतलब ऐसा था कि किसी भी पेपर में आप 75, 80, 84 आराम से क्रॉस कर जा रहे थे स्कोर आउट ऑफ 100। बट इस पेपर के अकॉर्डिंग यार मुझे काफ़ी अच्छा लेवल लगा, ठीक है। ओनली बोर्ड के मैंने मॉक्स दिए थे, जिसमें मेरा स्कोर 74 भी रहा है, 75 भी रहा है, 65, 70 रहा है। वो भी लेवल मुझे इतना टफ नहीं लगता था, लेकिन इसका जो लेवल है वो मुझे काफ़ी टफ लगा। तो रीजनिंग में 27+ अटैम्प्ट गुड है, एंड मैथ में 25+ वेरी गुड, एंड जीएस में बात करते हैं तो 20+ वेरी 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 गुड, एक्सीलेंस की कैटेगरी में अगर आप चले जाते हो, ठीक है। ओवरऑल कट ऑफ की बात करते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, यार जरूर नहीं मैं सही हूँ गलत हूँ, बट मेरे अकॉर्डिंग 65 to 70 कट ऑफ किसी भी जोन की, ठीक है, जा सकती है। ये आप विदाउट नॉर्मलाइजेशन या नॉर्मेशन दोनों मान सकते हैं। 65 to 70 इतना ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरे सजेशंस, जिनका भी ये पेपर बाकी है। एनालिसिस आपने देख लिया है, इस एनालिसिस को देखकर आप पैनिक बिल्कुल ना हो, ठीक है। मेरे कुछ सजेशंस हैं जो आप मानिए, डेफिनेटली आपका पेपर अच्छा होगा। तो पहला सजेशन मेरा ये है कि पेपर की, एक तो पेपर को देखते ही स्ट्रेस मत लेना, और एक कुछ है जैसे कि जो मेरे सेंटर पर हुआ, हमारा पीसी आधे घंटे के लिए बंद हो गया था। मतलब पेपर शुरू हुआ, 8 से 10 मिनट हुए, 7-8 क्वेश्चन मैंने किए, पीसी बंद। लगभग 30 से 35 मिनट का टाइम लगा पीसी को दोबारा रिस्टार्ट होने में, ठीक है। तो उसमें आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, टाइम आपको भरपूर मिलेगा, क्योंकि आप सब जानते हैं, ठीक है, कि जितना टाइम आपका पेंडिंग था पूरा टाइम आपको मिलेगा। एंड दूसरी चीज़ कि जब आप पेपर कर रहे हो तो बिल्कुल प्रेशर मत लीजिए, ठीक है। कोशिश कीजिए कि पेपर को 2 से 3 बार में सोल्व करना है। आप जैसे कोई सा सेक्शन, और आप बिल्कुल वन क्वेश्चन मत कीजिए। आप कैसे कीजिए देखिए, पहले आप रीजनिंग के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए सारे, देन उसके बाद मैथ, और देन इसके बाद जीएस, ठीक है। इससे क्या है, थोड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप एक क्वेश्चन रीजनिंग का है फिर अगला मैथ का, ऐसे नहीं। पहले में अगर आपने ठान लिया कि आपको रीजनिंग करनी है तो पहले रीजनिंग के सारे क्वेश्चन कर लो, ठीक है। और रीजनिंग में भी अगर आपको कोई क्वेश्चन टफ लग रहा है ना, उसमें लग रहा है कि यार ये मुझसे सोल्व नहीं हो रहा, तो उसको स्किप करो, नेक्स्ट टाइम आना, पूरा पेपर करो पहले, नेक्स्ट टाइम आना, वो करेक्ट जरूर होगा। सेम मैथ के लिए एप्लीकेबल है। मैथ में आप चाहे 3 गो ले लेना, ठीक है, यानी कि आप मैथ चाहे 3 बार में कर लेना। पहले बार में जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल आ रहे हैं वो, देन सेकेंड बार में जो थोड़े आपको लगते हैं कि यार ये मेरे को हो सकता है, कर सकता हूँ, और जो बिल्कुल जिनका कोई आइडिया नहीं है उनको आपको सबसे लास्ट में करना है, जीएस को कंप्लीट करने के बाद। जीएस में थोड़ा अच्छा टाइम देना है। क्यों? जीएस में जैसे अगर आपको ऐसा नहीं कि आपको आ रहा है, नहीं आ रहा, छोड़ दिए, आगे बढ़े, नहीं, चारों ऑप्शन देखने हैं। कहीं से कोई एलिमिनेशन मेथड लगता हो, ठीक है, कहीं से भी थोड़ा हिंट लगता हो, ठीक है, तो उसको अटेम्प्ट करना है अच्छे से। यानी जीएस में आपको अच्छे से टाइम देना है। हर चीज़ कि 90 मिनट बहुत ज़्यादा टाइम होता है यार, तो प्रेशर या पैनिक लेके आप, क्योंकि इतना टफ पेपर नहीं है कि आप सोचो कि मेरा मैथ ही 90 मिनट ले जाएगा, नहीं। अगर आपने सीरियसली तैयारी की है तो आप पूरा पेपर कर जाओगे, टाइम का आपको इशू कहीं नहीं आएगा। आपको केवल अपनी नॉलेज का सही इस्तेमाल करना है, ठीक है। हो सकता है आपकी नॉलेज कम रही हो तो पेपर आपसे सोल्व ना हो, अदरवाइज टाइम का इशू
कहीं नहीं आएगा। क्वेश्चंस को ईगो पे नहीं लेना है। मैथ में अगर नहीं आता है तो स्किप, रीजनिंग में नहीं आता है तो स्किप, एंड जीएस में नहीं आता है तो स्किप। फालतू की तुक्केबाजी नहीं करनी है। अगर आपने रीजनिंग में 25 कर दिए हैं, ठीक है, एंड मैथ में 25 कर दिए हैं, ठीक है, तो 50 क्वेश्चन आपके हो गए अगर 100% एक्यूरेसी के साथ किए हैं। तो अब आपको 10 से 15 क्वेश्चन ठीक करने हैं, तो आप रेंज में बनते हैं। अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन कर दोगे नेगेटिव मार्क्स तो पूरे बाहर चले जाएंगे। मैं भी कह रहा हूँ 65 to 70 काफ़ी अच्छा स्कोर है। अगर आप 65 to 70 में रहते हैं तो आपके सिलेक्शन होने के चांस हैं, सॉरी सिलेक्शन मतलब प्री निकलने के चांस काफ़ी बेटर हैं, ठीक है। तो ज़्यादा रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया हो, कोई भी आपका कोई भी सवाल हो कि इस चीज़ को कैसे करना है, इसमें ये चीज़, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।